हेलो दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। ये देश जीडीपी और मिलिट्री दोनों ही तरीकों से बेहद ही शक्तिशाली है। अपनी इसी आर्थिक बादशाहत की बदौलत अमेरिका अपने डिफेंस पर इतना ज्यादा पैसा बहाता है जितना इंडिया 10 सालों में भी नहीं लगाता। अमेरिका का डिफेंस बजट 750 बिलियन डॉलर से भी ऊपर होता है। इस डिफेंस बजट का बहुत सारा हिस्सा मिलिट्री के लिए लगने वाले मॉडर्न हथियारों को बनाने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लगाया जाता है। नतीजतन दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री फोर्स अमेरिका की ही मानी जाती है। इन्होंने अपने पैसे के जोर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कई खतरनाक और मॉडर्न हथियार 1990s के दशक में ही बना लिए थे। सोच कर देखिए, इंडिया, चाइना, रशिया जिन टेक्नोलॉजी को 2030-40 तक विकसित करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, अमेरिका ने वो 1990s के दशक में ही बना लिए थे। उन्हीं में से एक है B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस और दुनिया का एकमात्र अपने तरीके का एयरक्राफ्ट है। अमेरिका ने कई सारे एडवांस वेपन्स का बेड़ा तैयार किया है, मगर B-2 बॉम्बर उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी लगता है किसी एलियन मूवी का हिस्सा हो। B-2 बॉम्बर के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम ईयर 1979 में ही शुरू कर दिया गया था। शुरुआती समय में नॉर्थरोप, बोइंग और लॉकहीड रॉकवेल, ये दो डिफेंस कंपनियां B-2 बॉम्बर के डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी। दोनों कंपनीज ने अपने अपने डिजाइन को अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने पेश किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नॉर्थरोप, बोइंग का डिजाइन बहुत पसंद आया और 1981 में इसी कंपनी को B-2 बॉम्बर बनाने के लिए चुना गया। जब इसे बनाने का प्लान शुरू किया गया तब इस प्रोग्राम का नाम एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर था। नॉर्थरोप को जब इस बॉम्बर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तब इसका नाम B-2 बॉम्बर रख दिया गया। इनिशियली इसे 1987 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बीच में इस बॉम्बर की मिशन प्रोफाइल को बदलने का फैसला किया गया। पहले इसे एक हाई एल्टीट्यूड टेरेन के मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चेंज करके लो एल्टीट्यूड टेरेन में मिशन करने के लिए रीडिजाइन किया गया। डिजाइन की चेंज होने की वजह से 2 साल का डिले हुआ और ये प्रोजेक्ट 1989 में जाकर कंप्लीट हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसके प्रोटोटाइप को बनाने में ही 23 बिलियन डॉलर्स का भारी भरकम खर्च आ चुका था। उस वक्त ये अमेरिकन गवर्नमेंट का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियर्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बाकी कुछ डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के अलावा इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। 22 नवंबर 1988 को पहली बार B-2 बॉम्बर को पब्लिक के सामने लाया गया। तब जाकर पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला। इसको पब्लिक के सामने दिखाने तक प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी लीक करने की कोशिश की, लेकिन वो सब पकड़े गए और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। जब पहली बार एडवांस बॉम्बर को बनाने की डील दी गई तब 132 बॉम्बर को अमेरिकन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 75 कर दिया गया। और जब अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यानी सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया तो फिर इसे 75 से घटाकर सीधे 20 कर दिया गया। और आज भी अमेरिकन एयरफोर्स में 20 B-2 बॉम्बर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई भी फाइटर जेट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और न ही ये दिखने में फाइटर जेट की तरह लगते हैं। ये लगता है कि किसी दूसरी दुनिया के एलियंस ने अपनी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी को अमेरिका के हवाले कर दिया हो, क्योंकि इनके पंख, इनकी डिजाइन, इनकी पावर सब कुछ नॉर्मल एरोप्लेन्स की तरह नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि 23 अरब डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करके सिर्फ 20 B-2 बॉम्बर ही क्यों बनाए? ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? तो एक अनुमान के मुताबिक केवल एक B-2 बॉम्बर को बनाने में 2 अरब डॉलर खर्च हो जाते हैं। यानी दुनिया के कई देशों का जितना डिफेंस बजट नहीं है, अमेरिका उतना पैसा सिर्फ एक एरोप्लेन को बनाने में खर्च कर रहा है। और आज इन बॉम्बर्स का मेंटेनेंस करने में भी काफी ज्यादा खर्च आता है। दोस्तों चौंकिए मत, क्योंकि जितनी इसकी कीमत है उससे ज्यादा ये बड़े कारनामों को अंजाम दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर पर ही इसकी ताकत दिखती है। B-2 बॉम्बर को अमेरिका ने कई जंगों में इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि अमेरिका के पंगे दुनिया के बहुत सारे देशों से चलते ही रहते हैं। बहुत हो गई बकबक, चलिए आपको दिखाते हैं B-2 बॉम्बर की असली ताकत। एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस आज के वक्त का दुनिया का एकमात्र एक्टिव बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इस बॉम्बर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक और पतली है। इसमें स्टेल्थ फीचर लोडेड चीजों का इस्तेमाल भर भर कर किया गया है। अपनी इसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और डिजाइन की वजह से दुनिया के किसी भी रडार के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, भले ही वो रडार कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। यानी अमेरिका इस प्लेन को लेकर
किसी भी देश के एरिया में घुस सकता है और वापस आ सकता है और उस देश को भनक भी नहीं लगेगी। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा रडार मौजूद हो जो इसे पकड़ पाया है, क्योंकि अमेरिका ने इसे बनाया है और अमेरिका के पास खुद काफी पावरफुल रडार हैं और उन पावरफुल रडार में इसे टेस्ट जरूर किया गया होगा। दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अमेरिका ने अपने F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो कई फ्रेंडली कंट्रीज को बेचे हैं, पर B-2 बॉम्बर किसी को नहीं बेचा। वो नहीं चाहते कि ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के पास चली जाए, भले ही वो कितना भी करीबी देश क्यों ना हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी देश किसी भी देश का दोस्त नहीं होता, ना ही दुश्मन। हर देश अपने फायदे के हिसाब से दूसरे देश से दोस्ती या दुश्मनी मोल लेता है। इसीलिए आज तक अमेरिका ने B-2 बॉम्बर की टेक्नोलॉजी को नाटो देशों के साथ भी साझा नहीं किया है। क्या पता कब कौन सा देश उसके दुश्मन में बदल जाए और उसी पर भारी पड़ जाए। B-2 बॉम्बर अमेरिका का सबसे खास वेपन है। इसके साइज की बात करें तो ये 21 मीटर लंबा है और तकरीबन 52 मीटर चौड़ा है। इसकी हाइट 5.18 मीटर है। ये बॉम्बर जनरल इलेक्ट्रिक के 77 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले 4 इंजनों पर चलता है। B-2 का एम्प्टी वेट 71,100 किलोग्राम है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,70,600 किलोग्राम है। कंपैरिजन के लिए बता दूं तो हमने जो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा है उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलो है। अब ये डिबेट मत शुरू कर देना कि राफेल B-2 से बहुत ज्यादा कमजोर है। राफेल और B-2 की कैटेगरी में जमीन आसमान का अंतर है। राफेल एक मीडियम साइज फाइटर एयरक्राफ्ट है तो वहीं B-2 एक हैवी वेट कैटेगरी का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। B-2 बॉम्बर 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 11,000 किलोमीटर, यानी कि ये दुनिया के किसी भी कोने में एक बार में जाकर तबाही मचा सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि उड़ते वक्त हवा में ही फ्यूल भर के इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और तो और ये किसी भी तरह के बॉम्ब को कैरी कर सकता है, फिर चाहे वो नॉन न्यूक्लियर हो या फिर न्यूक्लियर ही क्यों ना हो। इसने अपनी इसी महाबली ताकत और आकार से दुनिया के कई जंगों में अपने आप को साबित किया है। 1999 में कोसोवो वार में पहली बार B-2 का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसमें इसने भयंकर तबाही मचाते हुए अकेले सीरिया में 33% बॉम्बिंग के लिए सेलेक्ट किए गए ठिकानों को उड़ा दिया था। इस वार में अपनी कमाल की रेंज का फायदा उठाते हुए 6 B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से उड़ान भरी और काफी दूर जंग के मैदान में आकर सीधा तबाही मचाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम में B-2 बॉम्बर ने अमेरिका से उड़ान भरी थी और मिड एयर रिफ्यूलिंग का सहारा लेते हुए बिना कहीं लैंड किए अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की थी। ये किसी भी बॉम्बर द्वारा इतनी दूर की जमीन पर बॉम्बिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज भी ये कायम है। इराक वार में भी B-2 ने अपनी ताकत दिखाई थी। मार्च 2011 में लीबिया के अंदर यूनाइटेड नेशन द्वारा नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किए जाने के बावजूद भी B-2 बॉम्बर ने 40 जगहों पर जाकर बॉम्ब दागे और लीबिया की पूरी एयरफील्ड तबाह कर दी। इस मिशन के वक्त भी B-2 बॉम्बर ने सीधे अमेरिका से टेक ऑफ किया था और नाटो देशों के रिफ्यूल टैंकर्स की मदद से सीधे लीबिया में जाकर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया था। कुछ सालों पहले अफ्रीका और खाड़ी के देशों के बहुत सारे इलाके में ISIS काफी तबाही मचा रहा था, तब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का सहारा लिया था। हालांकि इस आइकॉनिक B-2 बॉम्बर को अमेरिकन एयरफोर्स 2032 तक रिटायर करने का सोच रही है। इसकी जगह लेगा इससे भी ज्यादा पावरफुल B-21 रेडर। उसकी ताकत कैसी होगी फिलहाल इसके बारे में केवल लोग अंदाजे ही लगा रहे हैं, पर B-2 की जगह कोई भी ले, इसने जो काम किए हैं और जो काम अब भी कर रहा है वो किसी भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के बस की बात नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।